अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पढ़ना है 9th क्लास बायोलॉजी में। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास रह गए थे लेवल्स, वो 3 पढ़ने हैं। पहले हम लोगों ने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर लेवल किया, और उसके बाद हमने ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल किया। अब टिश्यू आपके पास बहुत ही सिंपल सा है। डिफरेंट सेल आपस में ऑर्गेनाइज किए, ऐसे सेल जिनका एक सिमिलर फंक्शन था। डिफरेंट सेल्स हैं जिनका एक ही फंक्शन है, वो आपस में ग्रुप की सूरत में मिले और उन्होंने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। पहले हम लोगों ने क्या कहा था, एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाया, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाई, ऑर्गेनेली बनाई, और उसके बाद क्या था, ऑर्गेनेल्स ने मिलकर सेल बना दिए। सेल हमारे पास 2 तरह के थे, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो यूकैरियोटिक में मिलियंस ऑफ सेल है और प्रोकैरियोटिक में सिंगल सेल है। अब ऐसे सेल जिनका एक ही फंक्शन है, वो आपस में ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने क्या बना दिया, एक टिश्यू बना दिया। ओके, अब टिश्यू का क्या काम है, डिफरेंट टिश्यू का क्या काम है, उन्होंने सिमिलर फंक्शन का परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, अब आपके मसल के टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, उसका क्या काम है, एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ओके, हमारे पास प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं। यहाँ पर उन्होंने बाकी आपने डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर उन्होंने बताया है प्लांट टिश्यू हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है, और एनिमल टिश्यू के हमारे पास नर्वस टिश्यू, ब्रेन के टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू है। अब हमारे पास आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले ऑर्गन करते हैं। अब ऑर्गन में क्या होता है, डिफरेंट टिश्यू आपस में मिले और उन्होंने क्या बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया। ओके, ये आपके पास क्या है, ऑर्गन लेवल है। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ tissue having relating function are organized together to make a organ. Different tissue of an organ perform this specific function, and this function collectively become the function of the organ. For example, stomach is an organ specialized for the digestion of the protein for storing food. Two major type of the tissue are present in structure. Epithelial tissue secrete the gastric tube for the digestion of the protein. अब क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, टिश्यू में क्या होता है, डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। और उस ऑर्गन का क्या काम होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग स्टमक की एक एग्जांपल ले लें, स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है। अब स्टमक के अंदर ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनका क्या काम होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। आपके जो खाना जाता है, प्रोटीन जाता है, उसकी डाइजेशन करना, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या करना, डिवाइड करना। अब आपके टिश्यू में 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले है एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, अब आपने जो प्रोटीन की डाइजेशन करनी है ना, उसके लिए जो गास्ट्रिक जूस होता है ना, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो क्या काम होता है, एपिथेलियल टिश्यू का सिक्रिएट करना। ओके, एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है, सिक्रिएट गास्ट्रिक जूस करना, जो हेल्प करे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कि जो आपका फूड है उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना, ताकि वो जो है आपका पूरा डाइजेस्ट हो जाए और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है, एक मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। अब जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। अब मस्कुलर टिश्यू का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना। किसको कॉन्ट्रैक्ट करना, मस्कुलर वॉल को करना। किस चीज़ से करना, क्या, ताकि फूड ग्राइंड हो जाए और जो है पोस्टीरियर एंड पर चला जाए, ताकि वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, ताकि दूसरे एंड पर चले जाए। So two tissue perform their specific function which collectively become the function of the organ, which collectively become the function of the stomach. तो हमने क्या कहा था, हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा टिश्यू जिनके एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, रिलेटेड फंक्शन होते हैं, वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं और वो क्या बना देते हैं, यूनिट बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। अब हमने क्या देखा, 2 टिश्यू हैं, वो मिलकर एक ऑर्गन के लिए वर्क कर रहे हैं। वो ऑर्गन हमारे पास क्या है, पूरा एक स्टमक है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि स्टमक में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, गास्ट्रिक जूस की सिक्रिएशन करना, और मस्कुलर टिश्यू का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या करना, स्टमक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना, ताकि फूड की ग्राइंडिंग हो जाए और जो फूड है वो पूरा पोस्टीरियर एंड पर चले जाए। अब दोनों टिश्यू थे, दोनों के स्पेसिफिक फंक्शन थे और उसने मिलकर एक पूरा एक स्टमक का फंक्शन बना दिया। एक फंक्शन के लिए काम किया, वो क्या था, आपका ऑर्गन। अब आपके पास नेक्स्ट लेवल है, वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल।
ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन। उसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्क करते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क करते हैं। जिस तरह हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ जाते हैं, हमारे पास इसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, ऑर्गन में हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, नर्वस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन वर्क करते हैं किसी एक काम के लिए। अब अगर हम डिफरेंट ऑर्गन क्या करते हैं एक काम के लिए, अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस देख लें तो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन है जिन्होंने क्या करना है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना है, एयर को पूरा मूव करवाना है फ्रॉम आपके ओरल कैविटी से लेकर पूरा आपके लंग्स तक जाने के लिए डिफरेंट जो ऑर्गन है वो वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी ओरल कैविटी आ जाती है, बाकी आपकी एल्वोलाई आ जाती हैं, ट्रैकिया आ जाता है, चेस्ट कैविटी आ जाती है, सब क्या कर रहे हैं एक ही फंक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, और वो क्या आ जाता है, पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। The next level of organization in multicellular is the organ system level. Different organ performing relating function are organized together in the form of organ system. Different organ एक ही function कर रहे हैं और हमने उसको क्या कह दिया, organ system कह देंगे। In an organ system हर एक organ का एक specific system होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ले लें आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लें, एंडोक्राइन सिस्टम ले लें, सर्कुलेटरी सिस्टम ले लें। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, आपकी डाइजेशन का प्रोसेस होना है। अब उसके अंदर मैंने आपको रेस्पिरेशन की एग्जांपल दी थी, ओरल कैविटी से लेकर लंग्स तक। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ओरल कैविटी है, ये जो आपका मुंह वाली साइड है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है। अब ये क्या सब कर रहे हैं, सब डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। जो कह रहे हैं प्लांट्स के अंदर लेस कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ओके, आज हम लोगों ने पढ़ा है टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा है। टिश्यू लेवल में क्या होता है, डिफरेंट सेल आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, डिफरेंट टिश्यू लेवल में क्या होता है, डिफरेंट सेल आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं और टिश्यू बनाते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में तो ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यू आपस में मिले और उन्होंने एक ऑर्गन बना दिया, और हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिस तरह मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू स्टमक में जो होता है। उसके अलावा अब डिफरेंट ऑर्गन मिले और उन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें देख लें कितने ऑर्गन्स प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं इंडिविजुअल लेवल, मतलब ऑर्गेनिज्म बन गया, सारे ऑर्गन सेल मिल गए, सेल ने टिश्यू बना दिया, टिश्यू ने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल बना दिया। इन सब के मिलने से क्या बन गया, एक इंडिविजुअल बन गया। डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन प्रोसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का क्या मतलब होता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल बनता है कि हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शन है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड मतलब क्या मतलब है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इकट्ठे मिलकर वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब उन्होंने क्या कि व्हेन अ मैन इज एंगेज इन कंटिन्यूस हार्ड एंड एक्सरसाइज, जब एक आदमी है ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर रहा है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। अब जब हम लोग एक नॉर्मल रूटीन होती है और एक एक्सरसाइज, अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना सिर्फ हमारे मसल्स का वर्क कर रहे हैं, जब उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी तेज़ हो रहा है, बॉडी को पूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो हमें क्या है बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो रहा है, सांस ज़्यादा ले रहे हैं, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही है, बॉडी को वही मैंने कहा ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करनी है जहाँ कि उसको वो कंटिन्यूस वर्क कर सके। तो इसमें क्या है, सारे जो वर्क है आपस में कोऑर्डिनेटेड है, एक अकेला वर्क नहीं हो रहा, 2 से 3 वर्क जो है आपस में इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल लेवल भी हो गया। ठीक है, सिर्फ आज के लिए इतना काफ़ी है।